इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले तो यूपी वाले योगी ही मोदी को आंख दिखा रहे थे और अब तो मध्य प्रदेश की सत्ता से बेइज्जत करके धकियाए गए शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान कर दिया। सीधी बात, आप हमारे दम से दिल्ली के प्रधान की कुर्सी पर बैठे हो, हम आपकी वजह से न मुख्यमंत्री बने और न केंद्र में मंत्री। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इनका नाम है कार्तिकेय चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को एमपी छोड़कर हर राज्य में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बर्बादी हो गए। कहा जा रहा है कि यह जीत नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, शिवराज सिंह चौहान का कमाल है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने अकेले दम पर विदिशा से 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहां तक कि कमलनाथ के गढ़ में घुसकर छिंदवाड़ा तक की सीट छीन ली। जमीन तक चर्चा है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में शिवराज सिंह की योजनाओं और सक्रियता की बड़ी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर शिवराज सिंह चौहान हैं, मोदी नहीं। क्योंकि राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी बुरी तरह धराशायी हो गई। तो इसी जीत पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय बुधनी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वो बोल गए कि शिवराज को ठिकाने लगाने का सपना देखने वाले लोग भी आज उनके सामने झुके हुए हैं। आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। ये लाइन यूं ही कार्तिकेय चौहान के मुंह से नहीं निकली है। इसके पीछे एक सीधा संदेश और सीधी चुनौती है। भाजपा को संदेश और नरेंद्र मोदी को चुनौती कि आपकी हैसियत हमने उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर बंगाल महाराष्ट्र तक देख ली और हमने मध्य प्रदेश में अपनी हैसियत दिखा दी, तो आइंदे से हमें कमतर समझने की भूल तो हरगिज मत कीजिएगा। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। ये जो लाइन है कि आज पूरी दिल्ली को शिवराज सिंह को जानना पड़ा है और सम्मान करना पड़ा है, बहुत कुछ कह देती है। क्योंकि आप जानते भी होंगे, मोदी ने शिवराज सिंह को नीचा दिखाने में, उन्हें बेइज्जत करने में, उनकी राजनीति को खत्म करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद हो तो जब मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी तो भोपाल की सभा से मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवराज सिंह की तस्वीर तक हटा दी गई थी, पोंछ दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने दिग्गज मुख्यमंत्री का पूरे भाषण में जिक्र तक नहीं किया और उनकी सारी योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी थी। शिवराज को लगता था कि अगर राज्य की सत्ता में भाजपा की वापसी होती है तो उन्हें इसका श्रेय भी मिलेगा और हिस्सा भी मिलेगा, इसलिए वो जुटे रहे और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में वापस ले आए। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। 230 में से 163 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन ऐसे अपार बहुमत के बावजूद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया और मोदी शाह की जोड़ी ने एक नए नवेले अनजान से कठपुतली सीएम को कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन यह शिवराज की अपनी ताकत और अपनी साख है कि वो फिर से फीनिक्स पंछी की तरह उठकर खड़े हो गए और इतने तन कर खड़े हो गए कि कार्तिकेय चौहान के मुताबिक दिल्ली को झुककर सलाम करना पड़ रहा है। दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। शब्दों पर गौर किया आपने? सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो शिवराज की जाती है। जरा ध्यान से सुनिए और सबसे बड़े नेता पर गौर कीजिए। अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। क्या यह सिर्फ एक टिप्पणी है या फिर ये एक ठोस चुनौती है? भाजपा के अंदर भी खुसर फुसर तेज है कि मोदी के खिलाफ खेला हो गया है, खेला। और ऐसा भी नहीं है कि यह खेला शिवराज अकेले खेल रहे हैं, उनके पीछे संघ की पूरी ताकत है।
और साथ में मध्य प्रदेश भाजपा की ताकत है। उनके जरिए नरेंद्र मोदी को मौजूदा भाजपा में उनकी हैसियत बताई गई है संघ की तरफ से। तो आज पूरा दिल्ली की नतमस्तक है। देखिए कि भारत का कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान चाहते तो हवाई जहाज से भी दिल्ली से भोपाल जा सकते थे, लेकिन वो मंजे हुए राजनेता हैं और बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी। संगठन पर आज भी उनकी मजबूत पकड़ है। मोदी शाह लाख चाहने के बाद भी इसे हिला नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि जहां जहां शताब्दी एक्सप्रेस रुकी, हजारों कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म पर शिवराज का स्वागत करने पहुंचे। मीडिया मैनेजमेंट में उनका जवाब तो है नहीं। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन हर अखबार में शिवराज के स्वागत की खबरें फ्रंट पेज पर छपी, भोपाल में बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ। बिना कुछ कहे शिवराज सिंह ने सीएम से पीएम तक को संदेश भेज दिया कि मेरी पारी अभी समाप्त नहीं हुई है और जमीनी नेताओं की पारी अंगूठे से समाप्त करने की हैसियत नहीं है आपकी। गौर कीजिए, कार्तिकेय चौहान ने सीहोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है। तो वो किस दुनिया और किस परीक्षा की बात कर रहे थे? वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, अमित शाह की बात कर रहे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि मोदी को आगे बढ़ने के लिए अब केवल सहयोगी दलों का ही मुंह नहीं ताकना है, अपने उन साथियों का भी मुंह ताकना है, अपनी ही पार्टी के, जिनकी राजनीति को खत्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिन नेताओं को उन्होंने अपमानित किया है, वो घड़ी घड़ी मोदी को याद दिलाएंगे कि आपको हमारा एहसानमंद होना चाहिए, जो आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार नहीं रहे। तो आज पूरा दिल्ली की नतमस्तक है। तो पूछिए, मोदी की ऐसी हालत से आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने दिल्ली वालों को संदेश भिजवा दिया है लखनऊ से कि यूपी में सारा खेल मोदी की वजह से बिगड़ा है। लोगों की मोदी से नाराजगी ने भाजपा का बेड़ा गर्क किया है, मेरी वजह से नहीं। तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने जो आवाज उठाई है या कहिए उठवाई है, उसमें बहुत सारी आवाजें और जोड़ने वाली हैं और ये आवाजें मोदी के कानों में रोज रोज चिल्लाएंगी कि आप हमारी वजह से हैं, हम आपकी वजह से नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।